चुप 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 चल 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 लड़कियां पत्नी की चाकू से गोद गोद कर निर्मम हत्या। शव को घर में ही बंद कर पति हुआ फरार। मृतका की नाबालिग लड़की ने सिकटा थाना अध्यक्ष पर लगाया गंभीर आरोप। 13 वर्षीय साक्षी ने मां की हुई हत्या पर पिता सहित 5 लोगों पर लगाया आरोप। प्राथमिकी हुई दर्ज। बेटी ने कहा एसडीपीओ से है न्याय का विश्वास। वहीं थाना अध्यक्ष रमेश कुमार महतो से न्याय की कोई उम्मीद नहीं। न्यूज़ 9 टाइम्स सिकटा से सफीर अहमद एवं मुसाहिब अहमद की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण सिकटा थाना क्षेत्र से एक महिला की निर्मम हत्या का मामला प्रकाश में आया है, जिसे पति ने ही अपनी पत्नी की चाकू से गोद गोद कर हत्या कर दी है और शव को कमरे में ही छोड़कर घर के बाहर ताला बंद कर फरार हो गया है। कमरे से बरामद शव अनु देवी का है, जिसका मायका सिकटा थाना क्षेत्र के ही शिकारपुर गांव में है। मृतका के माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। मृतका अपने माता पिता की बड़ी लड़की थी। दूसरा एक भाई था जिसकी भी मृत्यु पहले ही हो चुकी है। मृतका अनु देवी की शादी पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन के गांव में हुआ था। उसके पति का नाम लक्ष्मण सिंह है, जो कि शादी के बाद दोनों सिकटा में किराए के घर में रह रहे थे और उनके 2 बच्चे भी हैं। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक 13 वर्ष की लड़की साक्षी और एक 8 वर्ष का लड़का है, जो कि कक्षा 3 का छात्र है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों पति पत्नी में पारिवारिक विवाद चल रहा था, जो कि कई बार मामला थाना तक भी पहुंच चुका था। पंचायती से सुलझाने का प्रयास भी जारी रहता था, पर मामला सुलझता दिखाई देते देते अनसुलझी रह गई, जिससे आपसी विवाद जोर पकड़ता गया, जिसका परिणाम हुआ काफी भयावह और महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। जब गुरुवार 20 जुलाई घटना के दिन अपराह्न 2 से 3 बजे के लगभग जब बच्चे विद्यालय से घर आए तो घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा पाया और खून के छींटे लगा देखा। बच्चों ने हो हल्ला किया तो पड़ोसियों ने बच्चों के रोने चिल्लाने को लेकर दरवाजे पर लगा ताला तोड़ा, तो अंदर का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। घर के अंदर अनु देवी का शव पड़ा हुआ था, जिसकी चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना स्थल वाले जगह से सिकटा थाना की दूरी महज 300 से 400 मीटर तक ही है। बच्ची तुरंत मां के शव को देखकर थाना में भागकर गई और सारी बात बताई। बच्ची की सूचना पर पुलिस प्रशासन घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जीएमसीएच बेतिया भेज दी और मामले की छानबीन शुरू कर दी। वहीं थाना अध्यक्ष रमेश कुमार महतो ने बताया कि फर्द बयान पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर में मुख्य आरोपी पति लक्ष्मण सिंह के साथ भारद्वाज सिंह, अनिल सिंह, संजीव सिंह, राजेश सिंह को नामजद किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय जानकारी के अनुसार मृतका अनु कुमारी अपने परिवार की इकलौती वारिस थी, जिसकी मौत के बाद उनके दोनों बच्चे अनाथ और बेसहारा हो गए हैं। नाना नानी और मामा की पूर्व में ही मौत हो चुकी है। एक पिता जीवित है तो मां की हत्या कर फरार है। ऐसे में अब उनका कोई अपना नहीं बचा है, जिससे दोनों नाबालिग भाई बहन का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं उस बच्ची की हिम्मत की भी दाद देनी होगी कि इस विभत्स हत्या को देखकर भी अपने मां के साथ हत्यारोपियों का नाम बेखौफ दे रही है। साथ ही यह कहने से भी नहीं चूक रही है, यदि सिकटा थाना के बड़ा बाबू कुछ किए होते तो आज उसकी मां की हत्या नहीं हुई होती। वहीं दबी जुबान से महिला के अन्य संबंधों और उसकी संपत्ति को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। ऐसे में पुलिस की गहन वैज्ञानिक अनुसंधान से कई मामलों का खुलासा भी संभव हो सकता है, जिसमें कई सफेद पोशों का नाम आना लाजमी भी हो सकता है। न्यूज़ 9 टाइम्स। आपकी माँ का हत्या हुआ है, क्या मामला है, क्या पूरा जानकारी बताइए तो। हम लोग स्कूल गए थे तो
2 बजे स्कूल से जब हम लोग वापस आए तो देखिए मेरा भाई बाहर बैठा हुआ था। तो हम उससे पूछे कि तेज़ क्या हुआ है, तो बोल रहा है कि गेट में ताला लगा है। तो हमको लगा कि फिर से मेरे पापा मारपीट किए होंगे। तो बगल का लोग जो रखवा दिया था मेरे पापा को, फिर से उन लोग के पास हम गए तो वो लोग हंस रहा था। तो हम बोले कि अंकल जी मेरी मम्मी नहीं है। तो बोल रहा लो हम लोग क्या पता, हंसने लगा लोग। बोला लोग बैठो यहीं पे, अपने आ जाएगी, मम्मी बाजार गई होगी। हम बोले मेरी मम्मी मार्केट नहीं जाती है। तो अलग रूम में हम लोग को कर दिया सब। अब पता नहीं उधर क्या फुस कर रहा था सब। तो मेरा भाई बोल रहा है कि देखो ना साक्षी, उधर ताला पे और द्वार पे पूरा खून गिरा हुआ था। तो हम बोले खून गिरा हुआ था। तो हम अंकल जी से बोले अंकल जी मेरे द्वार पे खून गिरा हुआ था, हमको लग रहा है मेरे पापा कुछ कर दिए मेरी मम्मी को। तो वो लोग हंसने लगा, मेरी बात ही नहीं सुन रहा था सब। तो हम अपने मोहल्ला में चले गए। कौन था? अनिल अंकल के भाई और मिठू अंकल। अनिल अंकल कौन है तुम्हारे? अनिल अंकल मेरे कुछ नहीं लगते हैं। अनिल अंकल की वजह से ही सब कुछ हुआ है। अनिल अंकल वहाँ सिकटा के हैं और बाहर के हैं? वो घोड़ासान के है, लेकिन वो लोग बहुत दिन से सिकटा में रहता है। मेरे पापा के कुछ लगता है वो लोग। अच्छा, आपके पापा के रिश्तेदार लगते हैं। अच्छा, रियल में आपका घर कहाँ है? पापा का घर कहाँ आपका? केवैया, श्रीपुर केवैया, पूर्वी चंपारण। अच्छा, आप लोग सिकटा में रूम लेकर रह रहे थे किराए पे? जी। अच्छा, आपको और आपके भाई को पढ़ाने के लिए? जी। फिर क्या हुआ आप वहाँ से? फिर वहाँ पे हम गए तो अपने मोहल्ला के लोग को बुलाया तो वो लोग गेट तोड़ा। तो देखिए कि अंदर मेरी मम्मी का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। बहुत ज़्यादा मेरी मम्मी को गर्दन काट दिया था, 5 जगह मेरी मम्मी को भोंक के मारा था। तो उसके बाद हम लोग थाना में चले गए तो पुलिस आया, मेरी मम्मी को लेके गया पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा, इससे पहले भी आपके मम्मी पापा में मारपीट झगड़ा होता था? हाँ, जब से मेरी मम्मी पापा का शादी हुआ है तब से ये सब होता था। बीच में एक बार बहुत ज़्यादा झगड़ा किए थे तो हम लोग थाना में भी गए थे। तो बड़ा बाबू जो थाना में के हैं वो हम लोग का बात नहीं सुने, लेकिन उसमें कि जो लेडीज़ पुलिस है वो हम मम्मी का बात सुनती थी, लेकिन वो बोलती थी कि मेरे पास पावर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। और बड़ा बाबू सब कुछ भरद्वाज सिंह पे फेंक देते थे। ऐसे ही करके उनको रखवा दिया लोग। फिर से झगड़ा किए, फिर से मम्मी गेट बंद कर दी, मम्मी उनको अंदर नहीं आने देती थी। फिर अनिल अंकल, निशु अंकल, मिठू अंकल, ये तीनों आया लोग मेरी मम्मी के पास एक दिन। अब बोल रहे लोग कि उसको रख लीजिए। तो मम्मी बोली कि नहीं रखेंगे। तो लोग बोल रहा है कि अच्छा रख लीजिए, नहीं तो हम सिकटा से खिलवा देंगे। तो मेरी मम्मी रोने लगी, बोली कि हम 2 बच्चा लेके कहाँ जाएंगे। तो उन लोग को थोड़ा भी मेरी मम्मी पे दया नहीं आया। वो लोग बोलते रह गए सिकटा से खिलवा देंगे, चला गया वो लोग। तो फिर भी मम्मी कुछ नहीं की। रात भर मेरी मम्मी को सोने नहीं देता था सब। उन लोग का घर हम लोग घर के पीछे है, पीछे से ईंटा फेंकता था सब। और वो कौन है सोने जो नहीं देता था? वो हम लोग नहीं देखते थे, वो लोग अपने छत पे से, अनिल अंकल अपने छत पे से, तो वही लोग होगा ना। और वही फिर रोज़ मेरी मम्मी को कभी फ़ोन करके कभी घर पे आ जाता था लोग और कभी किसी को भेजता था लोग, सिर्फ यही बोलता था लोग सिकटा से खिलवा देंगे। मेरी मम्मी बोली ठीक है रख ले रहे हैं, लेकिन बोलने के लिए उसको कुछ भी ना करे। तो रह गए। फिर एक दिन मम्मी का जोर से तबीयत ख़राब हो गया था तो हम गए थे। मम्मी बोली निशु अंकल के दुकान में से दवाई खरीद के लाओ। तो दवाई खरीदने गए थे तो गेट बंद था। तो वहाँ पे हम खड़े थे ना, तो अंदर अनिल अंकल और मेरे पापा लक्ष्मण सिंह वो दोनों बात कर रहा था लोग। तो अनिल अंकल बोल रहे हैं मेरे पापा से कि तुमको 2 दिन चैन से नहीं रहा जा रहा है, 2 दिन के बाद तुम उसको कुछ करियो देगा तो उसका कोई है खोजी पूछी करने वाला, वो बच्चा सब किस लायक है। तो वो बोल रहे हैं कि हमरा के पुलिस जियान कर दी। ये कौन बोल रहा है? ये अनिल अंकल बोले। उसके बाद मेरे पापा, तुम्हारे पापा को? हाँ, तो फिर मेरे पापा बोल रहे हैं हमरा के पुलिस जियान कर दी। तो फिर अनिल अंकल बोल रहे हैं हम लोग को बिना इशारा की सिकटा का पुलिस कुछ कर ही नहीं सकता। किनको कह रहे थे? किनको बोल रहे थे? मेरे पापा को बोल रहे थे, बोलते कि हम लोग बिना इशारा की सिकटा का कुछ पुलिस करेगा ही नहीं तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो वहाँ आप थे जो? हाँ, वो गेट सटाया हुआ था। हम दवाई खरीदने गए तो मेरी मम्मी का बात चल रहा था तो वहीं पे खड़ा होकर सुनने लगे। तुम में कहानी चल रहा था? अच्छा भाभी, ये बताओ तुम कि कौन बोल रहे थे कि हमारे इशारे पे सिकटा के पुलिस? अनिल अंकल। अच्छा, क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि हम लोग के बिना इशारा की सिकटा थाना कुछ करेगा ही नहीं, और सिकटा थाना से केस आगे नहीं बढ़ेगा तो वो बच्चा तो उस लायक है ही नहीं क्यों कहीं जाए। अच्छा, ये लक्ष्मण सिंह को बोल रहे थे? तुम्हारे पापा को अनिल अंकल तुम्हारे बोल रहे थे? हाँ, बोल हमारे इशारे पे पुलिस जो करेगा हम जैसे बोलेंगे वैसे करेगा, सिकटा थाना बिना मेरे मर्जी के नहीं हिलेगा। तो हम मम्मी के पास गए, मम्मी से ये बात बोले तो मेरी मम्मी बोली जाए दे बाबू, हमरा वही विधि जाए कोई तो हम का करें। और मेरी मम्मी जब यहाँ पे शिकारपुर आई थी तो मम्मी के पास रिकॉर्डिंग भी आया था जिसमें भरद्वाज सिंह जो अनिल अंकल के अंकल हैं वो बोल रहे थे कि किसी भी तरह उसको पोल्हा के लाओ और उसके बाद उसको काट के बोरा में डाल के उसको पोखरा में फेंक देना। हाँ, नहीं, जब बच्चा स्कूल चल जाएगा तो उसको काट के फेंक देना। अब बच्चा तो अपने आप मर जाएगा,
वो मर गई तो बच्चा मर जाएगा। इतना टॉर्चर आपकी मम्मी को किया जा रहा था, आप मम्मी क्या प्रशासन को सहारा नहीं लिए? नहीं। बोले ना, मेरी मम्मी प्रशासन का सहारा ले रही थी, लेकिन उसमें बड़ा बाबू मेरी मम्मी की बात ही नहीं सुनते थे। आश्वासन देते थे, सिर्फ आश्वासन देते थे और मम्मी को बहुत डांट देते थे और सब कुछ भारद्वाज सिंह पे फेंक देते क्या थे। क्या बोल रहे थे मम्मी को आपको? वो बड़ा बाबू डांटते थे, अब उतना हमको याद नहीं है, लेकिन वो सब कुछ भारद्वाज सिंह पे बोलते थे। भारद्वाज सिंह आ रहे हैं तो पंचायती कर देंगे, भारद्वाज सिंह आ रहे हैं पंचायती कर देंगे। मेरी मम्मी को मारने में कितने आदमी का हाथ होगा? मेरी मम्मी को मारने में अनिल अंकल, मिठू अंकल, मेरे पापा लक्ष्मण सिंह, नागेश सिंह, भारद्वाज सिंह और मेरे पापा के दो गो भाई हैं, संजीव सिंह और राजेश सिंह। ये दोनों मेरे पापा से फ़ोन पे बात करता था सब कि तू कांड करके आओ ना, उसके बाद देखना, उसके बाद सब कुछ पैसा पे खरीदा जाता है, सब कुछ दुनिया में बिकता है, ये लोग बोलता था। ये कब की घटना है? ये कल फोन पे जो बोल रहे थे कि कांड करके आओ। नहीं, जब दोबारा अनिल अंकल मेरी मम्मी को टॉर्चर करके रखवा दिए थे, तब ये रूम में बात करते थे ना, तो इनके फ़ोन से सुनाई नहीं देता था। उनका छोटा वाला फ़ोन था, इनके फ़ोन से सुनाई नहीं देता, स्पीकर पे बात करते थे, हॉल में पढ़ाई करते सब। ये भी बात हम अपनी मम्मी को बताए थे। वो बोल रही थी बाबू हम थक गए हैं, हमसे अब कुछ नहीं होगा, मेरे 5 साल के बाद मेरा बेटा हो जाएगा, तब किसी पंच का जरूरत नहीं पड़ेगा हमको। देखिए ना अंकल, मेरे मम्मी को पंचायती करते करते मेरी मम्मी को ले गया सब। हाँ अंकल जी, मेरी मम्मी हमसे बोली थी कि हमको कुछ हो जाएगा तो हमको इंसाफ दिलवाना और भाई का देखभाल करना। अच्छा साक्षी, तुम ये बताओ कि तुम्हारे घर पे कौन कौन आते थे? मेरे घर पे कोई नहीं आता था। रात में, दिन में, कभी भी प्रशासन की टीम हो या कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई स्थानीय लोग हो? मेरे घर तो कोई नहीं आता था, सिर्फ टॉर्चर करने के लिए आता था लोग। अनिल अंकल आते थे, निशु अंकल आते थे, मिठू अंकल आते थे, बस ये तीनों टॉर्चर करने के लिए आता था लोग। बाकी मेरे घर पे कोई नहीं आता था। पापा तुम्हारे कहाँ रहते थे? पापा मेरे एक बार बोले ना, पहली बार जब वो झगड़ा किए थे, हम लोग को मारने का कोशिश किए थे, तो मम्मी थाना में गई थी, तो थाना गेट बंद करवा दिया था और मम्मी गेट नहीं खोल रही थी, तो वो मतलब कि अपने भाई के पास चले गए थे रहने के लिए। उसके बाद कितना दिन पहले की बात है कि जो अपने भाई के यहाँ चले गए थे? महीना पहले की बात है। अच्छा, फिर अपने यहाँ जो सिकटा में रहते थे, अभी साथ में रहते थे पापा? हाँ साथ में रहते थे। फिर टॉर्चर कर नहीं बताया, मेरी मम्मी को टॉर्चर करवा के रखवा दिया लोगों उनको फिर से। मेरी मम्मी बोली मेरे पास कोई रास्ता नहीं है बाबू, हम क्या करें। हम बोले मम्मी से, मम्मी यहाँ से भाग चलो ना, तो मुआ देगा सब, हम सुने हैं सब बात। तो मम्मी बोली कि अभी नहीं, नया सेशन होगा तो हम लेके चलेंगे तुम लोग को। उससे पहले कब किया, कब बजे किया? हम लोग उसको पता नहीं कई बजे किया, 2 बजे आए हम लोग वापस। 2 बजे आप लोग आए, उस टाइम मेन गेट बंद था आपका? हाँ, ताला जी कहाँ थे? घर पे ही थे। और हमेशा जब मेरे पापा रोज़ झगड़ा करते थे, वो आज पैसा के लिए, कल पैसा के लिए झगड़ा कर रहे थे, घर में इतना पैसा लगा है मेरा, तो मम्मी बोली थी पैसा अगर आपका लगा था आपके नाम पे नहीं रहता, इसके लिए झगड़ा करते। जब हमेशा झगड़ा करते थे तो गुस्सा करते थे, कल झगड़ा कर रहे थे तो हंस रहे थे। हम स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए थे, तो मम्मी से बोले मम्मी देखो ना आज हंस रहे, लग रहा है कुछ गड़बड़ है। मैं बोली छोड़ ना, वो कुत्ता ऊपर फैर मत पड़ जाने दो, कुछ नहीं करेगा। सबके भाई भी क्लास में जाते थे पढ़ने? किस क्लास में है भाई? 3rd में है। तो कितना छोटा है आपसे? 4 साल का छोटा है। 4 साल। आपकी एज कितनी हुई? 13। कितना क्लास में आप पढ़ रही हैं? 7th। 7th क्लास में पढ़ रही हैं। क्या चाहती है? हम चाहते हैं कि वो पक्का भाग गए हैं। एक और बात बताते हैं, जब डीएसपी अंकल मेरे घर पे आए थे, जब मेरी मम्मी कब आए थे? कल डीएसपी अंकल आए थे मेरे घर पे, जब मम्मी का डेथ हो गया था तो सब कोई उधर था। जब डीएसपी अंकल चले गए तो भारद्वाज सिंह, एक तो मेरे घर में रूम है, स्टोर रूम एकांत में, तो मेरा भाई उधर ही खड़ा था और वो नहीं देखे मेरे भाई को, तो वो फ़ोन पे बात कर रहे थे कि लक्ष्मणवा के सेफ से रखा सन। डीएसपी अंकल बोल रहे थे? नहीं, भारद्वाज सिंह। भारद्वाज सिंह कौन है? ये मेरे घर के बगल के हैं। अच्छा, सिकटा के रहने वाले हैं? नहीं, ये घोड़ासान के हैं, लेकिन ये लोग सिकटा में रहता है। अच्छा, घोड़ासान के हैं, सिकटा में रहते हैं। वहीं फ़ोन पे किसी से बता रहे थे कि लक्ष्मण सिंह को सेफ रखो। हाँ। यानी सही जगह रखो, सेफ रखो उसको, लक्ष्मण सिंह को सेफ रखो, लक्ष्मणवा को सेफ रखो। अच्छा, ऐसा है। ये भी जानकारी मिला है कि प्रशासन या पब्लिक के द्वारा बताया जा रहा है कि आपको कहीं बंद करके रखा गया, कि मीडिया से कोई सवाल जवाब ना करे, ऐसा कुछ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कल से घटना हुई, आपकी मम्मी के साथ हत्या हुआ है, उसके बाद प्रशासन आपसे मिलने आई थी बीच में? हाँ, डीएसपी अंकल आए थे मेरे से मिलने। उसके बाद इंस्पेक्टर अंकल भी मिले थे मेरे से। अच्छा, क्या बोले थे आपसे? बोले थे कि बेटा तुमको इंसाफ मिलेगा। और सिकटा से कोई पूछा था लोग कि किसमें कौन कौन है। डीएसपी अंकल बहुत अच्छा से बात किए थे मेरे से। क्या उम्मीद लगाते हैं प्रशासन से? प्रशासन से
क्या लग रहा है कि प्रशासन यानी पुलिस कुछ करेगी? क्या लग रहा है? बातों से डीएसपी साहब आपसे मिले, इंस्पेक्टर साहब मिले, क्या कुछ लग रहा है? मिलेगी साहब की बात से लग रहा है इंसाफ मिलेगा, लेकिन हमको दरोगा की बात से लग रहा है कि इंसाफ नहीं मिलेगा। दरोगा साहब मिलने आए थे आपसे सिकटा वाले? नहीं, देखिए ना, दरोगा अंकल को पता था कि वो फिर से दोबारा आके रह रहे हैं, और वो हमको बोल रहे थे, हमको पता नहीं था, वो झूठ बोल रहे थे। मेरी मम्मी दोबारा भी गई थी, थाना में गई थी दोबारा, तो नहीं थे वहाँ पे बड़ा बाबू। तो कोई मेरी मम्मी को बड़ा बाबू का नंबर दिया, तो मेरी मम्मी फ़ोन की थी, इतना ज़ोर से डांटे मेरी मम्मी को, मेरी मम्मी फ़ोन ही रखती। अच्छा, ऐसा है। आपको इंसाफ चाहिए? हमको इंसाफ चाहिए। मेरे पापा जहाँ भी उनको ढूंढ के लाइए यहाँ पे, हमको इंसाफ चाहिए। मेन हत्यारा वही है? मेन हत्यारा वही है, लेकिन उसके साथ और मेरी मम्मी का हत्या अकेले नहीं हुआ है। आप लोग देखिए ना, कहीं से कितना बेजोड़ उसको मारा है, सब अकेले वो नहीं हुआ है। अकेले तो हत्या नहीं होगा, सही बात है। चाकू से अकेले हत्या तो नहीं होगा, वो भी हत्या, गोली बारूद रहता तो मान सकते हैं। वो ऐसा चाकू मेरे घर में भी नहीं है, वो चाकू भी बाहर से लाया गया है। हम जिसका नाम रखे, हम किसी का झूठ नहीं बोले। ये सब भी मेरी मम्मी को मारा है लोग। कुछ सामान भी बरामद हुआ है? चाकू वगैरह? कुछ नहीं, सब कुछ मेरी मम्मी का। यहाँ तक कि मेरी मम्मी के फ़ोन में भारद्वाज सिंह जो बोले थे चौक पे, उसका रिकॉर्डिंग भेजा था कोई, तो कोई बगल का सुन के रिकॉर्डिंग भेज दिया था, वो फ़ोन भी चला गया है, वो फ़ोन भी लेके भाग गए हैं। अच्छा, फ़ोन भी नहीं है? कुछ नहीं है मेरी मम्मी के पास से, कुछ नहीं मिला। सब कुछ लेके एकदम बढ़िया से, सब कुछ करके, गेट में ताला बंद करके, सब कुछ करके एकदम बढ़िया से भागा गया है। उनके मोटरसाइकिल का नंबर हमको पता है। कौन, किन का? जो जिससे लक्ष्मण सिंह भागे हैं? लक्ष्मण सिंह भागे, हाँ। क्या नंबर है? 5466। मोतिहारी नंबर है या बेतिया? नहीं पता हमको नहीं पता। मेरे बड़े पापा वो भी अच्छे नहीं है। शुरू में क्या लिखा था गाड़ी के नंबर पे? क्या लिखा? वो नहीं, BR करके कुछ लिखा होगा ना, BR 22 था या 05 था? वो मेरे भाई को याद है, हमको याद नहीं है।